मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बड़ी खबर बिहार से आ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा अब दरभंगा में दाखिल हो चुकी है और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी देर रात दरभंगा पहुंचेंगे और जीवछ घाट उच्च विद्यालय में रात्रि विश्राम करेंगे। सुबह 8 बजे वे शहर के कई इलाकों से होते हुए मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होंगे। इस यात्रा का मकसद साफ है कि राहुल गांधी वोटरों को यह संदेश देना चाहते हैं कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता का मताधिकार है और अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होगी तो उसका सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा। कांग्रेस का दावा है कि बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही है और लाखों नाम जानबूझकर हटाए गए हैं। 16 दिनों में 20 से ज्यादा जिलों की यात्रा कर रहे हैं और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में विशाल रैली करेंगे। दरभंगा प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। डीएम कौशल कुमार और एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने खुद जगह जगह जाकर इंतजामों को समीक्षा की है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साफ कहा गया है कि किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आपको बता दें उधर कांग्रेस और महागठबंधन के नेता भी यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी और बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि दरभंगा में राहुल गांधी का स्वागत देखने का लायक होगा। वहीं अब जरा राजनीति के मोर्चे की बात करें तो राहुल गांधी इस यात्रा को लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की साजिश रची थी। राहुल गांधी ने कई रैलियों में आरोप लगाया है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर वोटरों के नाम हटाए गए हैं और जो नए नाम जोड़े जा रहे हैं और यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता नहीं है। उनका कहना है कि बिहार में एक भी वोट चोरी नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। ईसी ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी से 7 दिन में सबूत पेश करने या फिर पूरे देश से माफी मांगने को कहा है। आयोग का कहना है कि आरोप पूरी तरह निराधार है। वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो 22 लाख नाम हटाए गए हैं वो ज्यादातर मृतक के थे और अगर किसी को शिकायत थी तो 30 अगस्त तक दावा किया जा सकता था। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और आरजेडी चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठाकर जनता को भटकाना चाहते हैं। अब अगर यात्रा की रणनीति देखें तो इसमें राहुल गांधी अकेले नहीं है। तेजस्वी यादव, राहुल प्रसाद यादव और अन्य महागठबंधन नेता भी राहुल के साथ मंच साझा कर रहे हैं। सासाराम में यात्रा की शुरुआत हुई और वहां लालू यादव की मौजूदगी ने माहौल को और गर्मा दिया। भीड़ जुटी, नारों का शोर हुआ और वोट बचाओ लोकतंत्र बचाओ का संदेश पूरे इलाके में गूंज उठा। अब दरभंगा में भी वैसा ही माहौल बनने की संभावना है। राहुल गांधी के भाषणों का अंदाज भी बदला बदला नजर आ रहा है। कभी तीखे आरोप तो कभी स्थानीय अंदाज में जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि महागठबंधन को उम्मीद है कि यह यात्रा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को उसके पक्ष में कर देगी। दूसरी तरफ अगर देखें तो बीजेपी और एनडीए इस पूरी मुहिम को सिर्फ ड्रामा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आरोप टिकाऊ नहीं है। तो तस्वीर साफ है कि दरभंगा की धरती इस वक्त बिहार की राजनीति का बड़ा अखाड़ा बन गई है। एक तरफ राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा संदेश देता है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग और बीजेपी की सख्त प्रतिक्रियाएं और बीच में जनता जो तय करेगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। अब नजरें टिकी हुई हैं तो सिर्फ दरभंगा की सड़कों पर, जहां से यह यात्रा बिहार की चुनावी मौसम को नया मोड़ दे सकती है। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।